आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। हाँ जी, तो आज मैं केक बनाने जा रही हूँ और केक जो है ये बहुत ही इजी है और इसके लिए ना तो आपको ओवन की ज़रूरत है और ना ही आपको ग्रिल में केक बनाना है। बिल्कुल ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है। मैं ये केक फ्राइंग पैन में बनाऊँगी। हाँ जी, तो जब जब भी आप कोई भी चीज़ बनाएं तो सबसे पहले बिल्कुल थोड़ी बनाएं और अगर आपको लगे कि वो चीज़ परफेक्ट है तो फिर आप उसकी क्वांटिटी डबल कर दें। तो इसी तरीके से मैं ये बिल्कुल मिनी साइज़ का केक बनाऊंगी। बिल्कुल जो सबसे छोटे साइज़ का फ्राइंग पैन होता है उसमें मैं ये डालूंगी। तो ये है कि डेकोरेशन इसकी आप अपनी चॉइस से कर सकते हैं, जिस तरीके से भी आप चाहें। और मेन चीज़ ये है कि आपने जो है केक का बैटर किस तरह बनाना है और उसकी क्या रेसिपी है। तो हाँ जी, इसके लिए सबसे पहले मैं एक पैन में बटर, अगर आपके पास है तो ठीक है, और अगर आपके पास बटर नहीं है तो आप ऑयल भी डाल सकते हैं, घी भी डाल सकते हैं, लेकिन वो मेल्टेड हो। तो सबसे पहले मैं ऑयल का सिर्फ 1 टेबल स्पून डालूँगी और इसी तरीके से दूसरी चीज़ें भी जो हैं वो इस तरतीब से डालूँगी कि पहले जो लिक्विड हैं वो सारी एक साथ हों। एक अंडा, इन दोनों चीज़ों को आप अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। हाफ टी कप शुगर, अगर आपके पास ग्राउंड शुगर है तो ठीक है, अगर नहीं तो आप बिल्कुल ये साबित चीनी भी डाल सकते हैं। बच्चे ये केक बहुत पसंद करेंगे क्योंकि ये बहुत बहुत टेस्टी बनेगा। और ये है कि आप कोई भी बच्चों की छोटी सी घर में पार्टी अगर ना भी हो तो बिल्कुल टी स्नैक में भी आप ये यूज़ कर सकते हैं। हाँ जी, तो साथ साथ हम अपने मैसेज की तरफ आएंगे। आज का हमारा मैसेज ये है कि जिस तरीके से दूसरा अशरा शुरू हो चुका है तो हमें जितना हो सके इस्तग़फ़ार करना चाहिए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह, या इस्तग़फ़ार की तस्बीह पढ़ते रहना चाहिए और अल्लाह ताला से अपने सगीरा व कबीरा गुनाहों की माफ़ी मांगते रहना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला गफ़ूर है, रहमान है, रहीम है। जितने भी हम गुनाह कर दें अल्लाह ताला हमें माफ़ कर देता है। और हम इस नीयत से करें कि दोबारा हमसे कोई भी इस तरीके का गुनाह या गलती नहीं होगी। तो हाँ जी, ये मैंने मैदा डाला है। मैदा के मैंने 4 टेबल स्पून डाले हैं और इसको भी साथ के साथ अच्छे तरीके से मिक्स कर रही हूँ। जो भी चीज़ आपने डालनी है बेटर है कि आप साथ साथ उसको मिक्स करते जाएं ताकि वो सब चीज़ें आपस में बिल्कुल एक जैसी हो जाएं, मिक्स हो जाएं। और ये थोड़ा सा इसको मैंने मिक्स करके, तो 1/4 स्पून जो है ये मैंने डाला है बेकिंग सोडा का और 1/4 स्पून ही मैं बेकिंग पाउडर का डालूँगी। दोनों डालने हैं लेकिन बिल्कुल 1/4 स्पून। और दूध, अगर आपके पास पाउडर दूध मैं नहीं डाल रही, अगर आपके पास बना हुआ है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप बना के तो इस तरह लिक्विड दूध जो है ये मैं 4 टेबल स्पून दूध डालूँगी। हाँ जी, ये डाल लिए हैं 4 टेबल स्पून दूध और अब इन सबको अच्छे तरीके से मैं मिक्स कर लूँगी। जितना अच्छा आपका बैटर जो है वो मिक्स होगा आपका उतना ही स्मूथ केक बनेगा। तो इनको किनारों से भी साथ साथ अच्छे तरीके से मिक्स करके हिलाते जाएं। आप ये हैंड बीटर से भी कर सकते हैं। अगर आपके पास हैंड बीटर से अगर आप ना करना चाहें तो मैं तो फोक से कर रही हूँ, मतलब जिस तरीके से भी आपको इजी लगे। मैं फोक से कर रही हूँ क्योंकि मुझे फोक से सही लग रहा था, तो मैंने कहा चलो फोक से मैं मिक्स करती हूँ। ये आप देख सकते हैं हमारा बैटर जो है मिक्स हो गया है। और अब इसके अंदर में अगर आपके पास कोको पाउडर है तो ठीक है, और अगर आपके पास कोको पाउडर नहीं है तो नेस्क्विक पाउडर जो हम मिल्क में भी मिक्स करके बच्चों को देते हैं आप वो भी डाल सकते हैं। अगर आप, ये आपकी अपनी चॉइस पर है, आप 3 टेबल स्पून डालते हैं या 4 डालते हैं। तो ये मैंने 3 टेबल स्पून डाले थे। इनको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। तो ये चॉकलेट केक बनेगा। हाँ जी, शुरू में मैंने ऑयल का सिर्फ 1 चम्मच डाला था, 1 टेबल स्पून डाला था। तो अब क्योंकि ये बैटर मेरा अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है तो मैं अब 3 स्पून इसमें और डाल दूँगी। 2 या 3, मतलब आप देखें जिस तरीके से आपका इसकी कंसिस्टेंसी आपने रखनी हो।
3 टेबलस्पून मैंने अभी डाले हैं और एक पहले डाला था, तो ऑल टुगेदर ऑयल के 4 चम्मच हो गए, 4 टेबलस्पून। आप पहले ही एक दफ़ा भी डाल के इसको मिक्स कर सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा थोड़ा करके डाला है। एक स्पून पहले डाला था और 3 टेबलस्पून अभी डाले हैं, ताकि ये सब चीज़ें अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएं। हाँ जी, तो आप देख सकते हैं बैटर हमारा माशाल्लाह बिल्कुल सब चीज़ें जो हैं मिक्स हो गई हैं। फिर भी मैं इसको अच्छी तरीके से कर रही हूँ कि सारी चीज़ें जो हैं एक साथ मिल जाएं। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल क्रीमी लुक आ गई है। हाँ जी, तो इस पॉइंट पर अब हम एक फ्राइंग पैन लेंगे या जिसमें भी आपने बनाना हो। ये बिल्कुल आप देख सकते हैं फ्राइंग पैन का साइज़ कितना है। इसमें सबसे पहले मैं ऑयल डाल के, बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल डाल के, तो इसको अच्छी तरीके से ग्रीसी कर लूँगी। जब ये इस तरीके से सारी तरफ से ऑयली हो जाए, तो इसके अंदर फिर मैं जो मैंने मिक्स किया था केक का बैटर वो डाल लूँगी। हाँ जी, ये जो मैंने मिक्स करके सारा मिक्सर रखा था, इसको मैं फ्राइंग पैन में डाल के और इसको बिल्कुल हल्की सी आंच पे मैं रख के तो बनाऊँगी। ज़्यादा से ज़्यादा 12 से 15 मिनट के अंदर अंदर ये केक बिल्कुल रेडी होगा। अच्छी तरीके से सारा जो मिक्सर है उसको बाउल से उतार के तो मैं ये फ्राइंग पैन में डाल रही हूँ। होपफुली ये आपको रेसिपी बहुत इजी लगेगी और ये केक बनता भी बहुत मज़े का है, तो ये आप ज़रूर घर में ट्राई करें, बच्चों को बना के दें। मतलब इससे ये है कि पहले आप कम साइज़ से शुरू करें और अगर आपको अच्छा लग रहा है इसका फ्लेवर, अगर बच्चे केक पसंद कर रहे हैं तो आप इसकी क्वांटिटी डबल कर सकते हैं। डबल करके फिर आप बड़े फ्राइंग पैन में या बिग सॉस पैन में, जिसमें आप चाहें उसमें बना लें। तो ये चीज़ मैंने फ्राइंग पैन में डाल के, तो आप आंच देख सकते हैं बिल्कुल इसकी हल्की सी आंच हो, बिल्कुल इतनी सी, बिल्कुल ये पर्ल बिल्कुल जो लो फ्लेम है इसमें ये पकेगा। तो हाँ जी, ये इसको भी हमने कवर कर देना है और 10 से 12 मिनट के लिए आप बिल्कुल इसको भूल जाएं। बार बार इसको उठा के नहीं देखना, ये 12 या 10 मिनट के बाद आपने चेक करना है टूथपिक डाल के। अगर तो टूथपिक इसके साथ चिपक जाएगा तो इसका मतलब है ये आप देख सकते हैं ये कच्चा है। तो इसको फिर कवर करके पकने के लिए रख देंगे। 5 मिनट के बाद फिर आप चेक कर लें, अगर हो गया है वही टूथपिक डाल के तो फिर आप चूल्हे को बंद कर लें। हाँ जी, तो मेरा केक बिल्कुल रेडी है और अब मैं इसको डिश आउट करूँगी। पहले डिश आउट करने से पहले मैंने थोड़ी देर के लिए इसको रखा था ताकि ये थोड़ी देर के लिए ठंडा हो जाए। और इस तरीके से प्लेट को ऊपर रख के आपने फ्राइंग पैन में से ये टर्न कर लेना है। तो ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह मेरा बिल्कुल केक जो है पका हुआ है। अभी आपकी अपनी चॉइस है, आप इसके ऊपर वाइट चॉकलेट से डेकोरेट करते हैं या आप इसके ऊपर चॉकलेट बिल्कुल खाली चॉकलेट के साथ डेकोरेट करना चाह रहे हैं, या अगर आप ऐसे भी खाना चाहें तो आप ऐसे भी खा सकते हैं। तो मैं इसको पूरी चॉकलेट लुक दूंगी। इसके लिए सबसे पहले मैं टूथपिक के साथ केक के अंदर होल्स कर लूँगी, क्योंकि सबसे पहले मैं दूध के अंदर थोड़ा सा नेस्क्विक पाउडर या कोको पाउडर, या अगर आपके पास चॉकलेट पाउडर है या अगर खाली चॉकलेट सिरप है तो उसको डाल के तो मैं केक के अंदर पहले डालूँगी और उसके बाद से फिर मैं क्रीम और चॉकलेट डाल के डेकोरेट करूँगी। हाँ जी, तो अभी ये आप देख सकते हैं टूथपिक के साथ इस तरीके से आपको सारे होल कर लेने हैं, ताकि अगर आप जब जिसके ऊपर आप क्रीम या दूध डालें तो वो अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब हो जाए। ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप कौन सी शेप का सॉस पैन या फ्राइंग पैन लेते हैं। आप हार्ट शेप भी ले सकते हैं, अगर आपके पास स्क्वायर है या फिर सर्कल है तो किसी में भी आप डाल के तो इसको अगर आपके पास फ्राइंग पैन नहीं है तो बड़े देगचे में डाल के
उसके अंदर स्टैंड रख के कवर करके आप बना सकते हैं। तो हाँ जी, ये मैंने दूध के अंदर थोड़ी सी नेस्क्विक पाउडर, या अगर आपके पास कोको पाउडर है या चॉकलेट डिप्स हैं तो वो डाल के आप माइक्रोवेव कर लें ताकि वो मेल्ट हो जाएं, और इसके अंदर आप इस तरीके से सारा केक के ऊपर डाल लें। हाँ जी, तो जो हमारा मैसेज था वो इस्तग़फ़ार पे था कि जितना हो सके हमें इस्तग़फ़ार करना चाहिए, और जितना हो सके हमें लोगों को माफ़ कर देना चाहिए। अगर हम लोगों को माफ़ करेंगे तो अल्लाह ताला हमें भी माफ़ करेंगे। और अल्लाह ताला ने कहा है कि हकूक़ल इबाद, जब तक बंदा जिसके साथ आप ज़्यादती करें या आपके साथ बुरा सलूक जिसके साथ करें वो आपको माफ़ नहीं करेगा तो अल्लाह ताला आपको माफ़ नहीं करेंगे, और हकूक़ अल्लाह ताला माफ़ कर देता है। तो इसलिए जिस इंसान के साथ आपने कुछ बुरा किया हुआ हो तो उससे आप बज़ाते ख़ुद माफ़ी मांगें। माफ़ी मांगने से कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता। माफ़ी मांगने से इंसान का ज़मीर भी मुतमईन रहता है और दुनिया में इंसान अपना दिल साफ़ कर लेता है, और अल्लाह ताला भी हमें इसकी जज़ा देते हैं। तो हाँ जी, ये मैंने फुल क्रीम के अंदर चॉकलेट पाउडर डाला था और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। और ये आपकी अपनी चॉइस है कि आपको चॉकलेट पाउडर कितना डालना है। अगर आपको लाइट रखना है तो आप बेशक इतना ही रहने दें, और ब्रश के साथ इसे पूरा केक के ऊपर लगा लें। और अगर आपको थोड़ा चॉकलेट ज़्यादा डालनी है तो आप उसी हिसाब से चॉकलेट पाउडर और ऐड कर लें। अगर आपके पास सिरप है तो बहुत अच्छा है, और अगर सिरप नहीं है तो हम इस तरीके से चॉकलेट पाउडर, नेस्क्विक, कोको पाउडर कुछ भी डाल सकते हैं। या अगर आपके पास वाइट चॉकलेट है, अगर आप ख़ाली वाइट क्रीम के साथ करना चाहें तो डेकोरेशन जो ऊपर की है दैट इज़ टोटली अकॉर्डिंग टू योर ओन चॉइस कि आप किस तरीके से करते हैं। तो मैंने क्रीम के अंदर चॉकलेट पाउडर डाला था और ये अब मैं सारा इस केक के ऊपर लगा लूँगी। होपफुली आपको ये रेसिपी बहुत इजी लगेगी और आप ज़रूर ट्राई करेंगे। हाँ जी, तो ये पूरी क्रीम इस तरीके से मैंने केक के ऊपर लगा ली है और ब्रश के साथ अच्छे तरीके से इसे स्मज कर लूँगी। हाँ जी, तो क्रीम को पूरी हमें केक के ऊपर इस तरीके से लगा लेना है। और अपनी चॉइस से अगर आप चाहें तो चॉकलेट ऊपर लगा लें, या अगर आप चाहें तो फ्रूट के साथ भी आप डेकोरेट कर सकते हैं। मतलब जो भी बच्चों की चॉइस हो या आपकी अपनी चॉइस हो, आप उस हिसाब से इसके ऊपर डेकोरेट कर लें। और अगर आप कुछ भी ना लगाना चाहें तो इसको थोड़ी देर के लिए इस तरीके से क्रीम लगा कर तो फ्रिज में रख दें, ताकि अच्छी तरीके से क्रीम जो है वो केक के ऊपर लग जाए, और उसके बाद फिर आप सर्व करें। हाँ जी, तो ये केक हमारा बिल्कुल डन है। अब देख सकते हैं कि क्रीम सारी जगहों पे लग गई है। अब इसके ऊपर मैं स्प्रिंकल और मेरे पास थोड़ी बहुत स्वीट्स हैं उसके साथ मैं इसके ऊपर डेकोरेट कर लूँगी। अगर आप चाहें तो खाली स्प्रिंकल भी डाल सकते हैं। और ये है कि जी फ्रूट के साथ भी अच्छा लगता है। तो बिल्कुल सादा रखें तो खाली स्मार्टीज़ या जो भी आपके पास चॉकलेट है उसके साथ आप इस तरीके से केक को ऊपर से डेकोरेट कर लें। होपफुली आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो लाइक, कमेंट्स और शेयर करना ना भूलिएगा। हाँ जी, तो ये आप देख सकते हैं बिल्कुल इसकी डेकोरेशन कंप्लीट है। और अब मैं ये आपको काट के बताऊंगी कि इसका टेक्सचर कैसा था।
बहुत ज़्यादा ये फ्लफ़ी और स्मूथ है, और ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल बिल्कुल पका हुआ है। तो हाँ जी, ये अब मैं इसको काट के आपको दिखाने लगी हूँ कि आप देखिए कितना सॉफ्ट है, ये देखें। और ये इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप भी बनाएंगे तो आप ज़रूर देखेंगे कि ये बहुत इसका जो टेस्ट भी अच्छा है, सॉफ्ट भी है, और ये देखिए बिल्कुल अंदर तक ये पका हुआ है। ओके जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।